आइडिया इंडिया का हमारे इस खास शो में मैं अक्षय विनोद शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। अपने इस शो में हम बात करते हैं ऐसे आइडियाज की जो असुविधाओं को ताक में रखकर देश के होनहार बनाते हैं। इस कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे एलपीजी से चलने वाली बाइक और विकलांगों के लिए खास बैसाखी। लेकिन शो की शुरुआत करते हैं एसी सोफे के साथ, जिसमें बैठकर आप आराम से एसी का मजा ले सकते हैं। आपने एसी गाड़ी का मजा लिया होगा, एसी रूम और एसी हॉल में भी गए होंगे, लेकिन क्या आपने एसी सोफे की कल्पना की है जो आपको कहीं पर भी एसी का मजा दे सकता है? गुजरात के एक एसी रिपेयर मैकेनिक ने एसी सोफा डिजाइन किया है। ये सोफा न सिर्फ आपको आराम देता है बल्कि कम बिजली खपत करने की वजह से आपको मानसिक सुकून भी पहुंचाता है। मैं जिस सोफे पर बैठा हूं वो कोई आम सोफा नहीं है, दरअसल ये एसी सोफा है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ये एसी सोफा है। और आप देख सकते हैं कि सोफे की डिजाइन में यहाँ पर एक छोटी सी खिड़की दी गई है जहां से लगातार ठंडी हवा आपको मिलती है। दरअसल दशरथ पटेल नाम के अहमदाबाद के एक व्यक्ति ने ये सोफा बनाया है, मेरे बगल में ही बैठे हुए हैं। दशरथ भाई का ये कहना है कि अगर आप शादी में किसी कॉरपोरेट मीटिंग में जा रहे हैं या फार्म हाउस पे जा रहे हैं, अहमदाबाद में 44 से 45 डिग्री गर्मी होती है, ऐसे में ये सोफा काफी अच्छा साबित होगा। इस सोफे में आपको नजर आएगा, ये दरअसल शादी ब्याह में इस्तेमाल करने वाला सोफा है। और ये जो बगल में सोफा देख रहे हैं आप, ये है कॉरपोरेट लुक के लिए ये सोफा इन्होंने बनाया है। एनआईडी से अप्रूव हो चुका है, नेशनल इनोवेशन अवार्ड भी मिल चुका है इस सोफे को। और इसके एक खास बात यह है कि यहाँ से आप इस सोफे का टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले 31 था, अब ये 26 हो चुका है। ये सोफा आउटडोर इवेंट्स, होटल्स या बिजनेस मीटिंग्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जहां आमतौर पर अभी तक माहौल को ठंडा रखने के लिए टावर एसी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे तो मेरे को एक ख्याल 2008 में आया कि जब कोई बाहर कोई इवेंट होता है, कोई फंक्शन होता है आउटडोर में, तब नॉर्मल एसी ऐसे तो क्लोज जगह पे ही यूज कर सकते हैं। बाकी आउटडोर में या कोई स्टेज फंक्शन होता है तब एसी का यूज आप नहीं कर सकते। इसलिए हमको ऐसा आइडिया है कि चलो भाई कोई ऐसा एसी बनाए जिसमें आउटडोर में भी यूज कर सके। दशरथ ने काफी मेहनत के बाद इस सोफे को एडवांस और आरामदायक बनाया है। जब दशरथ ने सोफे को बनाया था तब ये 175 किलो का था, जबकि आज ये सोफा सिर्फ 35 किलो का है। जो पहला सोफा बनाया था उसे लकड़ी से बनाया गया था, जिसमें एसी हॉर्स पाइप्स भी लकड़ी के ही बने थे। बाद में पाइप्स को पीवीसी पाइप से, जबकि सोफे की बॉडी को लकड़ी की बजाय ग्लास फाइबर से बदल दिया गया। इस सोफे की कई खासियतें हैं जिसमें लग्जरी का पूरा ध्यान रखा गया है। आपको बैठने का है तो कंफर्टेबल वगैरह, पूरे दिन का कोई अगर थका पका आया है आदमी या मैरिज का कोई फंक्शन है, उसको लार्जेस्ट बनाने के लिए उसका यूज आप कर सकते हैं। और कंफर्टेबल बिल्कुल मेरे ये बनाए हुए मॉडल में पूरा कंफर्टेबल आप फीलिंग कर सकते हैं। इसमें टेम्परेचर कंट्रोल है, फैन कंट्रोल है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल है। और बाहर का टेम्परेचर ऐसे नॉर्मल एसी में ऑक्सीजन आपको मात्रा कम मिलती है, और आउटडोर में आप जो इस सोफे में सेटअप होंगे तो आपको ऑक्सीजन का मात्रा मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट ऑक्सीजन होता है। और हमने टेक्निकल में ऐसे उसमें डीआई डायरेक्ट इंजेक्टेड कूलिंग सिस्टम का यूज किया है। और मेरा सब मशीनरी वगैरह होता है वो स्प्लिट टाइप का हमने यूज किया है कि मशीनरी सोफे से दूर रहता है। उससे फायदा ये होता है कि आवाज भी कम होगा, कोई आजू बाजू उसका हीटिंग भी आने का चांसेस नहीं रहेगा, और परफॉर्मेंस बढ़ेगा इसमें। बिजली की खपत का भी इस सोफे में खास ध्यान रखा गया है, जिसे किफायती बनाने की कोशिश की गई है। ये इलेक्ट्रिक का 230 वोल्ट का सप्लाई देने पर चलेगा, 230 या 250 वोल्ट से चलता है। इसमें हमने डीआई टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जैसे कि डायरेक्ट इंजेक्टेड कूलिंग सिस्टम का हमने इस्तेमाल किया है। जैसे बाहर का टेम्परेचर 44 या इसके आजू बाजू में होता है तो ये आपको सीधा देगा 26-24 ऐसे देगा, आप टेम्परेचर के ऊपर या नजदीक ले जाएगा, जिसमें आपको बहुत ही कंफर्टेबल फीलिंग महसूस हो जाएगा। अगर आपको लग्जरी का मजा लेना है तो खर्चा भी थोड़ा ज्यादा करना होगा, हालांकि इसे आप किराए पर भी ले सकते हैं। ऐसे तो अभी स्टार्टिंग उसका मैन्युफैक्चरिंग है, इसके लिए
ये सोफा हमको 80,000 के आसपास जो हमको खुद को होता है, तो हम लाख से 1.25 लाख से 1.5 लाख तक इसका बाजार में रेट रख सकते हैं। किराए पे मैरिज या इवेंट में जो जोड़ी में देना होता है तो 50,000 लगेगा, और सिंगल सोफा आपको इवेंट के टाइम तक चाहिए तो 30,000 में मिल जाएगा। इस सोफे के लिए दशरथ को सम्मानित भी किया गया है। वहीं दशरथ बताते हैं कि जिसने भी इस सोफे का लुत्फ उठाया है, तारीफ किए बिना नहीं रह सका है। 2,500 या 3,000 लोगों ने इस सोफे पर बैठ के फीलिंग किया। कोई कमेंट्स नहीं मिला हमको, कोई तकलीफ नहीं, कोई ऐसा कोई उसमें से ट्रबल शूटिंग जैसा कुछ नहीं दिखा। ये 100% सक्सेस होगा। जब जब पब्लिक को ये मालूम होगा कि ऐसी कोई चीज है, तब सक्सेस होगा। ऐसे तो एटमॉस्फेयर में हर बार आधा डिग्री टेम्परेचर बढ़ता ही रहता है, और लग्जरियस लाइफ अभी जो आदमी जीते हैं उसको तो ये जरूरत का ही चीज है, तो 100% चलेगा। ये चलेगा नहीं तो ये 2020 में इसका पूरा मार्केट होगा, जैसे ये नॉर्मल एसी है वैसा हो जाएगा। दशरथ अब इसको जल्द ही बाजार में लॉन्च करने वाले हैं, जिसके बाद आप भी एसी सोफे का लुत्फ उठा सकते हैं। दशरथ भाई का साफ कहना है काफी कंफर्टेबल सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि एसी ऑन है, ये सोफा भी ऑन है और ठंडी हवा भी आ रही है यहाँ से। ये जो खिड़की दिखाई दे रही है आपको, यहाँ से ठंडी हवा भी आती है, जो लगातार यूज कर सकते हैं लोग अपने कॉर्पोरेट और कमर्शियल यूज के लिए। दशरथ भाई का साफ कहना है इसको बनाने के लिए 80,000 रुपए लगे और 1 लाख रुपए तक ये बेचेंगे, और आने वाले दिनों में पूरे भारत के मार्केट में ये एसी सोफा अवेलेबल होगा। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज नेशन। तो बैठे बैठे आपने एसी सोफे का कमाल तो देख लिया है। अब बात एलपीजी से चलने वाली बाइक की करते हैं। पेट्रोल के बढ़ते दामों ने आम आदमी का जीना एक तरीके से दुश्वार कर रखा है। आम आदमी की इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए एलपीजी बाइक का आइडिया तैयार किया गया है, जो न केवल किफायती है बल्कि पर्यावरण का भी खास ध्यान रखती है। क्या आप पेट्रोल के बढ़ते दामों से परेशान हैं? पेट्रोल के बढ़ते दामों से सबसे ज्यादा परेशानी बाइक मालिकों को होती है, क्योंकि कार और बस जैसे बड़े वाहनों के लिए तो एलपीजी और सीएनजी जैसे विकल्प आ चुके हैं, लेकिन बाइक मालिक आज भी पेट्रोल पर गाड़ी चलाने को मजबूर है। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगरा के एक छात्र ने ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिससे आपकी बाइक एलपीजी गैस से चलेगी। यही नहीं, उसका माइलेज भी आपको 2 गुना मिलेगा। अक्सर जब आप ये खबर सुनते होंगे कि पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, तो जरूर आपको परेशानी होती होगी। लेकिन अब आपको एक ऐसी खबर सुनाते हैं जिसे सुनने के बाद आपको थोड़ी बहुत जरूर राहत मिलेगी, क्योंकि अब आपकी बाइक या 2 पहिया वाहन गैस से भी चल सकेंगे। जी हाँ, बीटेक के छात्र सनत ने यहाँ पर एक ऐसी प्रोजेक्ट तैयार किया है जिससे आप एलपीजी गैस से बाइक को डबल एवरेज पे चला सकते हैं। आए दिन हम गाड़ी चलाते हैं, कभी पेट्रोल के दाम इतने ज्यादा बढ़े जाते हैं जो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए काफी कठिन होता है गाड़ी चलाना। गाड़ी तो आजकल हर किसी की जरूरत है। उसे देखते हुए मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना हम एलपीजी बाइक बनाएं जो कि हर आदमी आराम से चला सके, उसकी जेब पर खर्च ज्यादा भारी ना पड़े। तो हमने इसके लिए एनालिसिस स्टार्ट किया। आगरा के बीटेक के छात्र सनत तिवारी ने लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी से बाइक चलाने की तकनीक खोज निकाली है, और इसका प्रयोग उन्होंने अपनी बाइक पर किया है। सनत ने 4 महीने की मेहनत के बाद ये तकनीक खोज निकाली है, और इसके बाद उन्होंने अपनी बाइक पर इसे प्रयोग किया। एक तो इसमें किसी भी प्रकार से खुद को कोई खतरा नहीं है, दूसरा इससे प्रदूषण का खतरा भी नहीं है। ये बाइक है, इसमें ये सिस्टम लगा हुआ, हम सनत से ही समझेंगे। सनत, सबसे पहले आप जरा बताएंगे हमको कि किस तरह से आपने ये प्रोजेक्ट लगाया और कैसे काम करता है। मैंने एलपीजी प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें पेट्रोल से डबल एवरेज रहता है। मैंने यहाँ ये प्रेशर रिड्यूसर लगाया है जिससे कि हमारा कम प्रेशर पे चलता है, प्रॉपर एवरेज दे सके। इसमें एक पाइप वैक्यूम का है, एक पाइप गैस आउट का है। सिलेंडर से गैस आती है, यहाँ से ये वैक्यूम पाइप गया है कार्बोरेटर पहले रबड़ में, ये यहाँ से ऑपरेट होता है। वैक्यूम आती है तो ये ऑपरेट होता है, फिर ये गैस आउट कर देता है। इससे हमारी बाइक चलती है, डबल एवरेज देती है, 100% एफिशिएंट है, 0 पॉल्यूशन है। तो इस सिलेंडर से जो पाइप आता है, जो छोटा सा सिलेंडर हमने रखा है, इसको तो हम बैग में भी रख सकते हैं। जी हाँ।
तो और वहाँ से ये पाइप निकल के इसके अंदर जाता है। जी जी। ये क्या काम करता है यहाँ? इसका प्रेशर काफी हाई होता है जो हमारे इसके लिए सुटेबल नहीं है, तो हम इसका प्रेशर रिड्यूस करते हैं। इसे हम वेपराइजर भी बोलते हैं, प्रेशर रिड्यूसर भी बोलते हैं। ये वैक्यूम पे ऑपरेट होता है। वैक्यूम जब पिस्टन नीचे मूव करेगा गाड़ी स्टार्ट करते टाइम, तो ये वैक्यूम से डायफ्राम खुल जाएगा और गैस आउट हो जाएगी। जितनी गैस हमें चाहिए इंजन को स्टार्ट करने के लिए उतनी गैस निकल जाएगी और गाड़ी रन करेगी। सनत ने दावा किया है कि ये बाइक 1 किलो गैस में 75 किलोमीटर तक आसानी से चलती है। सनत ने बाइक में प्रेशर रिड्यूसर लगाया है, पेट्रोल टंकी की जगह 2 किलो का गैस सिलेंडर लगाया है, जिससे ये बाइक चलती है। इस तकनीकी को बनाने में 4000 का खर्च आया है। वहीं इस तकनीक को बाइक में लगाने में महज 4 घंटे का समय लगता है। सनत ने अपनी तकनीक को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग कार्यालय में दिखाया, जहां उनकी इस तकनीकी को काफी सराहा गया। उनकी फाइल को भी दिल्ली भेज दिया गया है। इसके अलावा वो बाइक पर ही एक प्रोजेक्ट और तैयार कर रहे हैं, जिसमें कुछ दिक्कतों की वजह से सनत अभी कुछ और काम कर रहे हैं। मैंने एक HOH बाइक बनाई है, लेकिन वो अभी उस पर काम चल रहा है क्योंकि उसमें बैटरी कंजम्पशन ज्यादा करता है। वो क्या है, वो कैसे काम करता है? उसमें हम वाटर का सिलेंडर रखते हैं, इसमें NOH डालते हैं। NOH से जब वाटर बॉईल होता है, बैटरी से करंट देंगे तो उसे हाइड्रोजन अलग निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन कार्बोरेटर में जाती है और इंजन रन करता है, लेकिन वो बैटरी 15 मिनट में डिस्चार्ज हो जाती है। हमें जितनी एनालिसिस इस पर काम कर रहा हूँ? जी काम कर रहा हूँ। जितनी एनालिसिस करनी है मुझे उस बैटरी पे ही करनी है कि बैटरी प्रोजेक्ट। जी जी। वहीं सनत के टीचर और भाई बताते हैं कि वो बचपन से ही तेज और इनोवेटिव था। वो कुछ न कुछ नया करता ही रहता था, जिसका एक उदाहरण ये बाइक है। ये हमेशा रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व था। रिसर्च वर्क इन्वॉल्व होने के साथ नई नई चीजें बनाता था। उसके बाद नए टॉपिक लेकर आता, डिस्कशन करता था हम लोगों से कि सर बीटेक में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो हम लोग उसको नई नई चीजों के बारे में बताते हुए, उसके बाद बताने के बाद उससे पूछा भी गया कि बेटा आप करोगे क्या? कैसा मुझे ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करना है। तो इसने एक बाइक के बारे में स्टार्ट किया काम करना, वो प्रॉपर सक्सेस नहीं हुआ। फिर उसने नई चीज उसने इम्प्लीमेंट किया, जिसपे उन्होंने बोला कि अगर सर मैं इसको रिप्लेस कर दूं पेट्रोल को, अगर गैस के थ्रू काम किया तो कैसा रहेगा। जब उसने किया, इसका एवरेज ऑटोमेटिक इसका बढ़ा हुआ था। पेट्रोल महंगी हो रही, उसने कहा हम ऐसा काम करें जिससे लोगों को राहत मिले गाड़ी चलाने में। उसने गैस का प्रयोग किया है, करेगा अच्छा ही करेगा, देश के लिए करेगा और देश का नाम रोशन होगा। बाइक के डिजाइन को लेकर अंतिम रूप देना अभी बाकी है। प्रारंभिक तौर पर अभी डिजाइन को लेकर इसमें काम किया जा रहा है। सनत अपने इस प्रोजेक्ट को मेक इन इंडिया से जोड़ रहे हैं, जिसे वो आगे ले जाना चाहते हैं। अगर सनत का ये आइडिया कामयाब होता है तो ये बाइक वालों के लिए अच्छी खबर होगी, जो कि पेट्रोल के बढ़ते दामों से परेशान है। अगर हम ग्रीन आगरा क्लीन आगरा की बात करते हैं तो एक हरियाली का एक संदेश भी जाता है और साथ ही साथ लोगों को ये सीखने को भी मिलता है। और उनके जो जिस तरीके से पेट्रोल के दामों में महंगाई की मार्क जो होती है, आए दिन उन्हें पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाते हैं, तो उस समय कहीं ना कहीं एक राहत भी महसूस होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज पासवान के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज नेशन। और अब बात